हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। सोसाइटी से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी जिसको उर्दू या हिंदी में बरादरी कहते हैं। आज इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कम्युनिटी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। वो हमेशा अकेला नहीं रह सकता है और हमेशा अपने जीने के लिए ही कीप्स कॉन्टैक्ट्स विद हिज फेलो बींग्स फॉर हिज सर्वाइवल। तो अपने फेलो बींग्स के साथ ये हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है अपने सर्वाइवल के लिए। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कीप कॉन्टैक्ट्स विद ऑल द पीपल और टू बिलोंग एज अ मेंबर ऑफ ऑल ग्रुप्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया के हर इंसान के साथ ये कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकता है। ही एस्टेब्लिशेज कॉन्टैक्ट विद फ्यू पीपल। बहुत कम लोगों के साथ कोई भी इंसान कॉन्टैक्ट में रह सकता है, ख़ास करके जो इसके बहुत ही क्लोज़ हों, उसके गांव में रहते हैं, उसके एरिया में या उसके लोकेलिटी में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ वो कॉन्टैक्ट बना सकता है। एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर लोकेलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप अ सॉर्ट ऑफ लाइकनेस। जब कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो वहाँ उनके दरमियान एक लाइकनेस या सिमिलरिटी उनके दरमियान डेवलप हो जाती है। दे डेवलप कॉमन आइडियाज़। उनके अंदर कॉमन आइडियाज़ डेवलप होते हैं, कॉमन कस्टम्स डेवलप होते हैं, कॉमन फीलिंग्स एंड कॉमन ट्रेडिशंस। दे आल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स टुगेदर और सेंस ऑफ वी फीलिंग। यानी उनके अंदर एक अपनापन भी शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे के प्रति वो करीब आने लगते हैं और अपनापन वो उनमें महसूस करते हैं। Then they also develop sense of belongings together or a sense of we feeling. The kind of common social living in a specific locality gives rise to a community. तो इसी टाइप की कोई भी सोशली जब कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, उनके अंदर कुछ कॉमन कस्टम्स, कॉमन फीलिंग्स, कॉमन ट्रेडिशंस, देन सॉर्ट ऑफ लाइकनेस, इस तरीके की जब वो उनके अंदर डेवलप हो जाती है और वो फिर तमाम लोग एक जगह आपस में मिलजुल कर रहना शुरू करते हैं, तो इसी को राइज करता है। इट गिव राइज टू अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी ये एक विलेज भी हो सकता है, ट्राइब हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है। जैसे विलेज कम्युनिटी, ऑल द विलेजर्स लीड ईच अदर। तो गांव में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में या दूसरे कामों में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। देन उसके अलावा बहुत सारे जो ओकेजन्स हैं वो मिलजुल कर बनाते हैं, जैसे मैरिजेस, डेथ, बर्थ्स वगैरह। तो ये सब मिलजुल कर वो तमाम चीज़ें ये लोग साथ साथ मिलकर करते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, वर्शिप कॉमन डाइटीज़, जॉइंटली फेस्ड ऑल कैलेमिटीज़। तो वो वर्शिप भी इकट्ठे करते हैं, डाइटीज़ को भी सेम डाइटीज़ को मानते हैं। कोई कैलेमिटी आए तो उसको भी मिलजुल कर वो फेस करते हैं। इन दिस वे सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स इज जनरेटेड अमंग विलेजर्स। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी अपनापन विलेजर्स के बीच डेवलप होता है और यही कम्युनिटी को जन्म देता है। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है कम्युनिटी का। द वर्ड कम्युनिटी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। एक तो कॉम, दूसरा म्यूनिस। इंग्लिश में जो कॉम है इट मीन्स टुगेदर एंड म्यूनिस मीन्स सर्व। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। 10 कम्युनिटी मीन्स सर्व टुगेदर। तो इसका मतलब है कि कोई भी कम्युनिटी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बीइंग्स की, फ्रेम्ड फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग टुगेदर। तो इसलिए बनाई जाती है ताकि वो आपस में मिलजुल कर सर्व कर सकें। कम्युनिटी ये एक इज़ अ पीपल लिविंग विद इन जोग्राफिकल एरिया। किसी भी जोग्राफिकल एरिया में जब लोग इकट्ठा रहते हैं इन कॉमन इंटर डिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंड वो हो भी सकते हैं और एक दूसरे पर कुछ लोग डिपेंड भी नहीं होते हैं। इट एग्जिस्ट्स विद इन सोसाइटी। ये किसी सोसाइटी के अंदर ही ऐसा होता है। इट इज़ बॉन्ड बाय टेरिटोरियल यूनिट्स। और इनकी एक बाउंड्री भी हो सकती है और ये स्पेसिफिक ग्रुप होता है। वाइल सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट। जो कम्युनिटी होती है ये एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, इसकी बाउंड्री होती है। तो बट जो सोसाइटी है ये एक ब्रॉड टर्म है जो कम्युनिटी से भी ज़्यादा ब्रॉडर होता है। दैट मीन्स कि जो सोसाइटी होती है ये लार्ज पॉपुलेशन को कवर करती है और जो कम्युनिटी है इसमें बिल्कुल स्मॉल एरिया ऑफ पॉपुलेशन ही कवर होती है। देन इसमें वेरियस डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग स्कॉलर्स की तरफ से। तो सबसे पहले ऑसबर्न एंड
न्यूमायर ये लिखते हैं कि कम्युनिटी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंटेजियस जोग्राफिकल एरिया। किसी खास जोग्राफिकल एरिया में रहने वाला एक ग्रुप होता है जिनका कॉमन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़, फंक्शनिंग टुगेदर, ये तमाम चीज़ें वो मिलजुल कर होती हैं उनकी। देन अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, कम्युनिटी ये एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप होता है दैट कैन एम्ब्रेस ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, जो किसी भी सोशल लाइफ के आस्पेक्ट को अपने अंदर कवर करता है। देन सदरलैंड ये लिखते हैं कि ये एक लोकल एरिया है और विच पॉपुलेशन आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज, वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा उनके सेंटिमेंट्स और सेम एटीट्यूड्स भी होते हैं। देन मैकेवर डिफाइंस कम्युनिटी एज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग, तो ये एक एरिया होता है सोशल लिविंग का, मार्क्ड बाय सम गुड डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस, यानी उनके अंदर यूनिटी होती है एंड टुगेदरनेस होती है। देन फॉर बैकरोडस, ये एक सोशल ग्रुप होता है विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, सो इनमें एक फीलिंग्स पैदा हो जाती है वी फीलिंग्स की, एंड लिव इन अ गिवन एरिया। देन मैनहेम ये डिस्क्राइब करते हैं कम्युनिटी को, एनी सर्कल ऑफ पीपल, एक सर्कल लोगों का जो इकट्ठे रहते हैं, बिलोंग टुगेदर इन सच अ वे दैट दे डू नॉट शेयर दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट अ होल सेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें ही आपस में शेयर नहीं करते हैं बल्कि बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट वो आपस में शेयर करते हैं। देन ओबगर्न एंड निमकॉफ ये कहते हैं कि जो कम्युनिटी होती है ये ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स होता है दैट इनहिबिट्स लोकेलिटी, जो किसी लोकेलिटी में इनहिबिट करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कम्युनिटी की टाइप्स। सबसे पहले रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। सो रूरल कम्युनिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर जियोग्राफिकल सेटिंग्स, तो जोग्राफिया के अकॉर्डिंग भी इनको हम इनकी टाइप्स हो सकती हैं, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे रूरल कम्युनिटीज़ दे आर करेक्टराइज्ड बाय क्लोज निट टाइज, जिनके अंदर बहुत क्लोज टाइज होते हैं, आपस में काफ़ी मेल मिलाप रहता है। देन यूनिट कम्युनिटीज़, ये इट इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, इसमें डाइवर्सिटी आती है, कम्प्लेक्सिटी आती है। तो और उसके अलावा नेक्स्ट इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल कम्युनिटीज़। इंटेंशनल कम्युनिटीज़ वो होती है जो कॉन्शियसली किसी भी इंडिविजुअल के ज़रिए बनाई जाती है विद शेयर्ड गोल्स, उनके कॉमन गोल्स होते हैं। तो जब कुछ इंडिविजुअल लोगों के कॉमन गोल्स होते हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसको इंटेंशनल कम्युनिटी कहते हैं। और जो नॉन इंटेंशनल कम्युनिटीज़ होती है ये एवॉल्व होती है खुद ब खुद, नेचुरली ओवर टाइम के साथ साथ ये खुद ब खुद एवॉल्व होती है। देन वर्चुअल कम्युनिटीज़, तो आज का जो डिजिटल ज़माना है, कम्युनिटीज़ दे एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्रीज़ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफार्म। जैसे हम देख सकते हैं आज मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आज अब वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी वजूद में आ चुकी हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बनते हैं तो उसमें फिर कोई बैरियर नहीं रहता है, कोई कहीं का होता है कोई कहीं का होता है, तो एक ग्रुप बन जाता है, तो इसको हम वर्चुअल कम्युनिटीज़ कहते हैं। देन जोग्राफिकल कम्युनिटीज़, सो जोग्राफिकल कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो लोकेशन की वजह से, किसी जगह की वजह से जब कोई कम्युनिटी पैदा होती है उसको बोलते हैं जोग्राफिकल कम्युनिटी। बॉन्ड बाय लोकेशंस, दीज कम्युनिटीज़ इंक्लूड नेबरहुड या विलेजेस और टाउन्स, जो कोई ख़ास जोग्राफिकल स्पेस को आपस में शेयर करते हैं ड्यू टू वेरियस कॉमन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। देन कल्चरल कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके कॉमन कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, लैंग्वेज सेम होती है, इथनिसिटी, हिस्टोरिकल टाइज होते हैं। तो जब वो एक जगह रहते हैं तो उनकी उसको कल्चरल कम्युनिटी कहते हैं। देन कुछ इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे लोगों के कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, तो सच एज हॉबीज़ होते हैं, किसी के कॉमन प्रोफेशंस होते हैं कॉमन, तो उस तरीके से भी एक कम्युनिटी पैदा हो जाती है जिसको इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स कम्युनिटी के क्या क्या है। According to McKeever and Page, there are two main bases of essential elements on which community is formed. तो mainly दो
बेसिस हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी कम्युनिटी को बनने के लिए। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है लोकेलिटी, यानी लोकेलिटी पार्टिकुलर और टेरिटोरियल एरिया अनलेस अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी। जब तक कोई भी लोग एक जगह किसी पार्टिकुलर लोकेलिटी में नहीं रहेंगे तो तब तक उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, एक टुगेदरनेस नहीं रह सकती है, वो आपस में उनका कोई कंटेक्ट, सोशल कंटेक्ट पैदा नहीं हो सकता है फॉर प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से। तो इसलिए सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे पहले लोकेलिटी आती है। तो लोकेलिटी की वजह से एक कम्युनिटी तैयार हो जाती है। देन कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, तो जब कम्युनिटी में बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, फिर उनके अंदर सेंटिमेंट्स पैदा हो जाते हैं, वो एक दूसरे को काफ़ी करीब से जानने लगते हैं। बहुत सारे जो सेंटिमेंट्स हैं, लैंग्वेजेस उनकी कॉमन हो जाती है, उनका उठना बैठना मरना जीना वो तमाम चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, और इस तरीके से फिर इन सेंटिमेंट्स की वजह से भी एक कम्युनिटी जन्म लेती है। देन जोग्राफिया ग्रुप ऑफ पीपल। देन हाँ, यहाँ ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी सेड एज कम्युनिटी जो फीलिंग होती है, इसके मेन 4 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स होते हैं, ये आपको चारों याद रखने। एक तो वी फीलिंग, इंटरडिपेंडेंस, पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी कंट्रोल, ये इसके 4 बुनियादी आस्पेक्ट्स हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी कम्युनिटी को बनने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए लोगों का, फिर जाकर वो कम्युनिटी वजूद में आ जाती है। देन नेचुरलिटी, अ कम्युनिटी इज़ नॉट डेलिबरेटली पर्पसली क्रिएटेड, कोई जानबूझकर कोई कम्युनिटी तैयार नहीं होती है, बल्कि वो खुद ब खुद वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जब उनके लोगों के अंदर कॉमन होना शुरू हो जाती हैं तो खुद ब खुद ये कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये डेलिबरेटली कोई भी कम्युनिटी बनती नहीं है, बल्कि वक्त के साथ साथ नेचुरली ये कम्युनिटीज़ तैयार होती हैं, बनती हैं। देन परमानेंस, किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक परमानेंस होना ज़रूरी है। कम्युनिटी जनरली नॉट टेम्प्रेरी और शॉर्ट लिव्ड, ये एक टेम्प्रेरी नहीं होती है, कोई भी कम्युनिटी टेम्प्रेरी नहीं होती है, जैसे कि एक झमघटा कहीं क्राउड जमा हो गया या रिवोल्यूशनरी मॉब कहीं जमा हो गए तो एक कम्युनिटी बन गई, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इनको काफ़ी टाइम पीरियड लगता है इस कम्युनिटी को बनने में, 20, 50, 100 साल भी लग जाता है किसी भी कम्युनिटी को बनने के लिए। देन लाइकनेस, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कम्युनिटी के लिए, कि जब तक न कुछ लोग आपस में उनके दरमियान टुगेदरनेस हो, सिमिलैरिटीज़ हो, लाइकनेस हो, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के कस्टम्स, मोर्स, ट्रेडिशंस को जब वो शेयर ना करें, एक दूसरे के कस्टम्स को पसंद ना करें, तो तब तक कम्युनिटी तैयार नहीं होती है। जैसे कि A.W. ग्रीन इनने कहा है, अ कम्युनिटी इज़ अ क्लस्टर ऑफ पीपल, ये एक झमघटा होता है लोगों का, लिविंग विद अ नैरो टेरिटोरियल रेडियस हु शेयर अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, तो जहाँ वो कॉमन वे ऑफ लाइफ जो है वो शेयर करते हैं, उनकी जो लाइफ होती है लगभग सेम होती है, दैट मीन उनके कस्टम सेम्स, उठना बैठना मरना जीना खाना पीना वो तमाम चीज़ें उनकी सेम होती हैं। देन पार्टिकुलर नेम, तो आपने देखा होगा अक्सर जो कम्युनिटीज़ होते हैं इनके कुछ पार्टिकुलर नेम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनको कश्मीरी कहा जाता है, कश्मीरी कम्युनिटी। देन यहाँ जम्मू में डोगरी कम्युनिटी है, उसके अलावा पहाड़ी कम्युनिटी है, देन भद्रवाही कम्युनिटी है। सो इनके कुछ पार्टिकुलर नाम भी होते हैं। देन स्पॉन्टेनिटी, तो ये जो कम्युनिटी है ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, ये डेलिब्रेटली या पर्पसफुली क्रिएट नहीं की जाती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जब उनके अंदर कॉमन आ जाती हैं बहुत सारे लोगों के दरमियान, जैसे कॉमन कस्टम्स हो गई, कन्वेंशंस हो गई, रिलीजियस बिलीफ्स हो गई, तो इस तरीके से वो एक कम्युनिटी फिर तैयार होती है। देन उनकी कॉमन लाइफ होती है, उनके ईटिंग पैटर्न सेम होते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनके लैंग्वेजेस वगैरह ये तमाम चीज़ें उनकी सेम हो जाती हैं, ये भी इसका कम्युनिटी का एक एलिमेंट है। देन उन लोगों के कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, दे ऑल द मेंबर्स हैव कॉमन एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट्स, वो इकट्ठे काम करते हैं, उनके जो भी वो वर्क टुगेदर करते हैं टू फुलफिल दीज इंटरेस्ट्स, जो भी उनके कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं वो मिलजुल कर उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। न्यूमायर ये एक स्कॉलर ही कहते हैं, कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ डिलिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, जिनके कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं और उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो इकट्ठी होती है इन देयर कंसर्न लाइफ।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी होती है एक कम्युनिटी। तो सबसे पहले सोशल सपोर्ट। तो कम्युनिटी में एक सोशल सपोर्ट की वजह से इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस रहती है। जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल आदमी कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, सो उसको दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती ही है। देन कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी पर्सनल नीड के लिए पूरी कम्युनिटी की असिस्टेंस उसकी ज़रूरत पड़ती है, वेदर इमोशनल हो गए, फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल, बहुत सारी चीज़ों के लिए किसी भी आदमी को दूसरे आदमियों से की नीड पड़ती है ड्यू टू वेरियस पर्पसेस। देन कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए भी कम्युनिटी का होना ज़रूरी है। सो अगर कोई कम्युनिटी होगी तो वो अपने उस कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन्स, अपने कल्चर को, अपने ड्रेस जो स्टाइल होता है उनको वो आगे वेरियस जनरेशन्स तक उनको प्रिजर्व कर सकते हैं और कोई कम्युनिटी हो। देन कलेक्टिव एक्शंस। तो कोई भी कम्युनिटी होती है उनके कॉमन एक्शंस होते हैं, कलेक्टिव एक्शंस होते हैं। इनके अंदर पावर होती है किसी भी कलेक्टिव एक्शन को करने की, चाहे लोकल इश्यूज़ हों या ब्रॉडर सोशल चेंज के लिए, तो वहाँ कम्युनिटी का एक अहम रोल रहता है। देन सोशल कोहिजन, दैट मीन्स कि इसकी वजह से किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों के दरमियान एक डिग्री ऑफ यूनिटी रहती है, एक टुगेदरनेस रहती है। देन उनके अंदर जो कुछ सोशल फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, कभी दूरियां बनने के चांसेस रहते हैं। कन्फ्लिक्ट अगर किसी के दरमियान पैदा हो जाए तो उसको जो अगर कम्युनिटी होगी तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो जाती है इन एनी कम्युनिटी। अब कुछ चैलेंजेस हैं कम्युनिटी पर, तो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं टू द कम्युनिटी, यानी किसी भी कम्युनिटी को अब क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो वो हमने देखना है। तो सबसे जो बुनियादी खतरा है वो है ग्लोबलाइजेशन। एज़ वी ऑलरेडी नो, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, देन इंटरनेट का ज़माना है। तो उसकी वजह से जो लोकल छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं उन पे काफ़ी इसका असर हो रहा है, जिससे अब लोग जो है पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो रहे हैं। उसका असर हम अपनी कम्युनिटीज़ में देख सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस पर असर हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो लैंग्वेजेस पर काफ़ी असर पड़ रहा है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, चाहे डोगरी लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो या कश्मीरी हो या डोगरी हो, तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें अब ऐड की जा रही हैं। जैसे डोगरी या कश्मीरी में हिंदी या उर्दू वर्ड्स आ रहे हैं, देन इंग्लिश वर्ड्स बीच में आ रहे हैं ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन। उसके अलावा ड्रेसेस में काफ़ी चेंजिंग आ रही है, मॉडर्निटी शुरू हो गई है, वेस्टर्न कल्चर जल्दी हमारी सोसाइटी में तेज़ी से बढ़ रहा है ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन। देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी एक ज़बरदस्त चैलेंज है किसी भी कम्युनिटी के अंदर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी ग्रुपिज़म अब हो रहा है, किसी भी कम्युनिटी के अंदर भी अब लोगों में बंटवारा हो रहा है। इसकी वजह से सोसाइटी जो है डिवाइड हो रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग, यानी कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ गरीब रह रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। देन इंडिविजुअलिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिविजुअलिज़म मीन्स अकेलापना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी में, खास करके मोबाइल की वजह से। आज हम खुद देखते हैं कि एक घर में अगर 4 लोग होंगे तो चारों लोग जो है अपने मोबाइलों में अलग अलग तरीके से बिज़ी रहते हैं। तो ये जो इंडिविजुअलिज़म है, इससे भी काफ़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है अब कम्युनिटी पर। सो इट वाज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर आस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करूं। तो बाकी अगर कुछ पॉइंट्स रहेंगे मैं और इस पर रिसर्च करूंगा, तो अगर कुछ रहा होगा तो हम उनको MCQs के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।